नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू कर रहे हैं। हमारा चैप्टर नया है, थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ चुके हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, स्टेट्स ऑफ मैटर में कुछ पॉइंट्स मैंने ऐसे भी पढ़ाए हैं जो आपके सिलेबस में अभी नहीं हैं, लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हैं। हालांकि थोड़ी सी चूक हो गई मुझसे, लेकिन फिर भी आप उसको रिवाइज कर लेना। थर्मोडायनेमिक्स, ये पीपीटी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के नवोदय से श्री रंजन कुमार जी ने प्रिपेयर की है। हम उनको एक बार धन्यवाद दे दें। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपके रिवाइज्ड सिलेबस के बारे में इसमें बता रखा है। मैं बता दूं कि हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और इक्विलिब्रियम वाला थोड़ा सा पार्ट है, उसको रिमूव किया है, बाकी पूरा एज इट इज़ है। अपने हाथों को जब आप रगड़ोगे तो थोड़ी देर के बाद में आपके हाथ गर्म हो जाएंगे या उसमें आपको हीट एनर्जी फील होगी। ये एनर्जी कौन सी है? थर्मल एनर्जी। कहाँ से आई? जब हमने उनको रब किया। तो इसका मतलब कोई ना कोई आपने पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म इनटू द अनदर फॉर्म, है ना। तो हमने जब उस हमारे हाथ को रगड़ा या रब किया तो हमारे ही अंदर की जो एनर्जी है वही हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हुई। तो हम देखें थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ये साइंस की एक ब्रांच है। हालांकि ये फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों ही इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। आप फिज़िक्स में भी पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन हम यहाँ स्पेसिफिक जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके रेफरेंस में पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ वर्क, heat flow and energy on a system. Movement of thermal energy, थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, इनका यूज़ करके हम केमिकल रिएक्शंस को कैरिड आउट कर सकते हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है, जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके थ्रू हम हीट एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं, जैसे ये रॉकेट है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होते हैं, तो उनमें से गैस निकलती है। हम हालांकि वो लिक्विफाइड फॉर्म में होती है, लेकिन वो गैस निकल करके और आपस में रिएक्शन करती है तो हीट एनर्जी जनरेट होती है। ऐसा का ऐसा जो कार है, ट्रक है, बस है, बाइक है, इन सब के इंजन के अंदर भी इसी तरह से कंबस्चन रिएक्शन, जो फ्यूल होता है पेट्रोल डीजल वगैरह, कंबस्चन रिएक्शन से हीट एनर्जी जनरेट होती है और उससे वो अल्टीमेटली हमको काइनेटिक एनर्जी मिलती है। अब इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो देखें। टू प्रेडिक्ट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस। अब कोई प्रोसेस हो रहा है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, कंडीशंस जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, जो सब्सटेंसेस हैं उनकी क्वांटिटी है, उससे रिलेट करके हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, टू प्रेडिक्ट वेदर अ रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। यहाँ स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या है कि अपने आप होने वाला प्रोसेस। कोई भी रिएक्शन है वो अपने आप होगी या नहीं, या फिर किन कंडीशंस के अंदर वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल लें, आपको पता है कि कागज़ हवा या एयर के साथ में रिएक्शन कर सकता है, यानी कागज़ को हम जलाएं तो वो केमिकल रिएक्शन ही होगी। अगर ऐसी बात है तो बहुत सारे कागज़ हमारे आसपास में बिखरे पड़े हैं, वो आग क्यों नहीं पकड़ते हैं या वो अपने आप क्यों नहीं जल उठते हैं? एक्चुअल में हमें थोड़ी हीट एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाकर के वहाँ रिएक्शन स्टार्ट होती है, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो यही चीज़ इसके अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, यानी अपने आप हो सकती है या नहीं। यानी दो रिएक्टेंट्स को आपने जैसे ही मिक्स किया तो क्या वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे? अगर वो हो जाएंगे ईजीली, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस है। या फिर मिक्स करने के बाद हमें और कोई कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़े,
जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़े या कोई कैटालिस्ट, तो खैर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के काम में आता है, या हमको प्रेशर इंक्रीज करना पड़े, या कोई ड्रेस्टिक कंडीशन हमको यूज़ करनी पड़े, स्पार्किंग यूज़ करना पड़े, तो ये चीज़ इसके अंदर हम देखेंगे। फिर है it is a state function and not a path function, that is it depends on initial and final states। यानी ये जो प्रोसेस चलता है ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि किस पाथ से होकर के आप इसको कैरिड आउट कर रहे हो, ये केवल इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करेगा। जैसे आप लोगों को पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में डिफरेंस होता है ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंट्स हैं उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस या लिनियर डिस्टेंस, जबकि जो डिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड करेगी, किस पाथ से होकर के आप गुजरे हो उस पर डिपेंड करेगी। अब हम बढ़ते हैं आगे, इंट्रोडक्शन। देखिए जहाँ कहीं आपके काम की कोई चीज़ आए तो आप लोग वीडियो को पॉज करके और नोट कर लिया करना। Thermodynamics is the branch of science that deals with the study of interconversion of heat with other form of energy during physical and chemical processes। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया है कि ये थर्मोडायनेमिक्स साइंस की ब्रांच है। जो प्रोसेसेस होते हैं उनको हीट एनर्जी से आप रिलेट कीजिए। इट मेनली डील्स विद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, खास तौर से एनर्जी, अलग अलग तरह की एनर्जी है जिसमें हीट एनर्जी सबसे ऊपर है, और इसी हीट एनर्जी से रिलेट करके आप जैसे काइनेटिक एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, सारी एनर्जीज को आप रिलेट कर सकते हो। All physical and chemical processes are accompanied by the absorption or liberation and conversion or redistribution of energy। सारे physical chemical processes वो एनर्जी से रिलेटेड हैं, अलग अलग तरह की एनर्जी, चाहे उनको एब्जॉर्ब करना पड़े या लूज करना पड़े या कन्वर्ट करना पड़े या रिडिस्ट्रीब्यूट करना पड़े। सर्टेन टर्म्स देखते हैं हम, कुछ टर्म्स। System, surroundings and boundary। System is a specific portion of the universe which is under the thermodynamic study and is separated from the universe with a definite boundary। For example, the earth is a system। जिसको हम स्टडी के अंदर रख रहे हैं उसको हम सिस्टम बोलेंगे, और डिटेल में अभी एक्सप्लेन करता हूँ। Surroundings is the portion of the universe excluding the system which is capable of exchanging energy and matter with the system। For example, the entire universe excluding the earth from the earth's surroundings। यानी अर्थ को अगर हम सिस्टम मान रहे हैं तो इसके अलावा बाकी का जो पूरा यूनिवर्स है उसको हम सराउंडिंग्स बोलेंगे। बाउंड्री, the real or imaginary surface that separates the system from the surroundings। For example, the atmosphere can be considered as Earth's boundary from the universe। अब इसको थोड़ा और एक दूसरे तरीके से समझें। पहला जैसे सिस्टम है, आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने कुछ रिएजेंट्स लेकर के मिक्स कर लिए, तो जो रिएजेंट्स हैं जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, चाहे किसी तरह की कोई गैस या बबल्स उसमें से इवॉल्व हो रहे हैं, या कोई कलर का चेंज हो रहा है, या कोई पिपीटी बन रहा है, हम क्या बोलेंगे, वो एक सिस्टम हो गया जो अंडर ऑब्जर्वेशन है। फिर सराउंडिंग्स कौन सा होगा, वो जो सिस्टम है टेस्ट ट्यूब के अंदर का जो भी मटेरियल है उसको छोड़ दो आप, बाकी पूरा यूनिवर्स वो सराउंडिंग हो जाएगा। लेकिन जो पूरा यूनिवर्स है इतना बड़ा सराउंडिंग, वो हमारे लिए उतना काम का नहीं है, तो बजाय इसके हम जो लेबोरेटरी है उसी को सराउंडिंग मान लेंगे। फिर बाउंड्री क्या होगी, बाउंड्री आप जो टेस्ट ट्यूब है कांच से बनी हुई उसकी जो दीवारें हैं आप उसको बाउंड्री मान लीजिए। तो ये रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। टेस्ट ट्यूब की जो बाउंड्री है उसको हम रियल बाउंड्री बोल रहे हैं। इमेजिनरी बाउंड्री जैसे कहीं पर कोई कागज़ वगैरह लकड़ी वगैरह है उसको हमने जलाया,
तो वहाँ हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक ऐसी बाउंड्री जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कर रही है। एक्चुअल में वहाँ है नहीं, ऐसी कोई बाउंड्री या सरफेस है नहीं, लेकिन हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम, 3 तरह के सिस्टम है। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। आगे हम देखें उससे पहले हम यहाँ पर समझ लें। ओपन सिस्टम, आप इमेजिन कीजिए एक कप के अंदर चाय भरी हुई है गर्मा गर्म, और उसकी भाप बाहर निकल कर के आ रही है, यानी यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी दोनों पॉसिबल है। धीरे धीरे वो चाय ठंडी हुई, इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर की एनर्जी बाहर निकल रही, तो ये ओपन सिस्टम हो गया। क्लोज्ड सिस्टम, उसी चाय को अगर हम जो कप में भरी हुई है उसको ढक दें किसी ढक्कन से, तो धीरे धीरे चाय तो ठंडी हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर की जो वेपर स्टीम भाप है वो बाहर नहीं निकल पा रही है। मतलब ये हुआ चाय ठंडी हो रही है तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल, बट एक्सचेंज ऑफ मैटर इज नॉट पॉसिबल। फिर आइसोलेटेड सिस्टम, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं विलगित निकाय। थर्मस के अंदर चाय भरी हुई है और वो बहुत लंबे टाइम तक गर्म रहती है, यानी उसमें से न तो मैटर का एक्सचेंज होता है सराउंडिंग के साथ में, और ना एनर्जी का एक्सचेंज होता है। तो ऐसा जो सिस्टम होता है हम उसको आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। अब ये पहला देखिए, ओपन सिस्टम। एन ओपन सिस्टम इज अ सिस्टम which can exchange both matter and energy with the surroundings. For example, water in an open beaker is an open system as it can exchange both energy and matter with surroundings. अब ये ओपन सिस्टम का एक एग्जांपल है। इसमें देखिए कप के अंदर गर्म कॉफ़ी भरी हुई है 70 डिग्री सेल्सियस पर, और इसमें से वेपर बाहर निकल रही है। बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो ठंडा है कंपैरेटिवली 20 डिग्री सेल्सियस, तो हीट और मैटर दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल है, इसलिए हम इसको ओपन सिस्टम बोलेंगे। फिर है क्लोज सिस्टम। अ क्लोज सिस्टम इज वन which can exchange energy but not matter with the surroundings. Example, hot water in contact with its vapor in a closed container. क्लोज सिस्टम एक और एग्जांपल अर्थ से रिलेटेड यहाँ दिखाया गया है कि जैसे ये मिट्टी है, इसके ऊपर जो प्लांट्स वगैरह उगे हुए हैं उनकी पत्तियाँ वगैरह हैं, और फिर ये एटमॉस्फेयर या एयर के अंदर बादल वगैरह हैं, और बाहर से जो सन एनर्जी है, सनलाइट की एनर्जी है, वो एंटर कर रही है। एक बाउंड्री आपको एक तरह की दिख रही है, ये बाउंड्री एटमॉस्फेयर वाली बाउंड्री आप इमेजिन कर लीजिए। तो ये भी अपने आप में एक तरह का क्लोज सिस्टम हो गया। मतलब इसमें जो मैटर है, सॉरी, इसमें लाइट एनर्जी उसका तो एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन मैटर बाहर यानी यूनिवर्स की तरफ मूव नहीं कर पा रहा है। आइसोलेटेड सिस्टम। An isolated system is a system which can neither exchange matter nor energy with the surroundings. For example, water in contact with its vapor in closed system in insulated vessel is an isolated system. सीधा सीधा आप थर्मस वाला एग्जांपल ले लीजिए। जैसे इस फिगर के अंदर दिखाया हुआ है, थर्मस एक तरह का स्टील का कंटेनर है, और इसके अंदर भी इंसुलेटेड वॉल्स हैं जो हीट को एक्सचेंज नहीं होने देती, और मैटर को एक्सचेंज होने की तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो बच्चों आज हम इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग एक तो अपनी अटेंडेंस बराबर दीजिए, कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना नाम ज़रूर लिखिए, नोट्स बना करके मुझे भेजिए। बहुत गिने चुने बच्चे हैं जो नोट्स बना करके भेज रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, और इसको ऑर्डर भी आप समझ लीजिए, आपको भेजना कंपलसरी है। थैंक यू वेरी मच।